अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। अगर आप कार लवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर गाड़ियों से रिलेटेड आपको हर रोज एक नई वीडियो देखने को मिलती रहती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक शानदार किस्म का ऑफ रोडर दिखाऊंगा, बल्कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको किंग ऑफ रोडर व्हीकल्स दिखाऊंगा जो कि है टोयोटा टुंड्रा। ये 2017 का मॉडल है, 2020 की इंपोर्ट है और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है टोयोटा टुंड्रा का जो कि 1794 एडिशन है और 5.7 V8 इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो में आगे चलकर इसकी प्राइस भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो फिर अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेज हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर DHF फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जहां पर भी आप विजिट करना चाहें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पर दोनों ही ब्रांचेस के फोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल करके इस गाड़ी से रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सो चलें जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, सो आइए इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ और आपको इसके एक्सटीरियर की लुक्स भी दिखाते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखा दूं तो की के मामले में आपके पास कोई भी स्पेशल चीज़ यहाँ पर नहीं है। एक बिल्कुल बेसिक सी टोयोटा वाली चाबी इसके साथ आपको मिलती है जिसके ऊपर अनलॉक है, नीचे लॉक है और साउंड कंट्रोल या पैनिक बटन आपको इसमें दिया जाता है। अच्छा, फ्रंट लुक्स की अगर बात करते चलें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी साइज के मामले में ह्यूज किस्म की एसयूवी है। इसी तरह ये बहुत ही हाइटेड है, इसका अगर आप ये हुड देखें तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। और इसी तरह ये गाड़ी विड्थ के मामले में भी बहुत ज्यादा वाइड है। फ्रंट पर आपको एक मैसिव किस्म की क्रोम ग्रिल मिलेगी जिसके अंदर टोयोटा का न्यू वाला 3D प्रिंटेड लोगो है जिसमें आपको रेडार वगैरह मिल जाता है। उसके अलावा ये क्योंकि न्यू शेप है, फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट है टुंड्रा का, तो क्योंकि 17 मॉडल है तो इसमें आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलेंगी, लो बीम, हाई बीम कंप्लीट एलईडीज के अंदर हैं, प्लस इसमें डीआरएल्स आपको एलईडीज में मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन में ही मिलते हैं। और इसके साथ साथ फ्रंट पर फॉग लैंप्स आपके पास इंस्टॉल्ड हैं, पार्किंग सेंसर्स आपके पास इंस्टॉल्ड हैं। और क्योंकि ये ह्यूज किस्म की एसयूवी है तो पार्किंग सेंसर्स तो ऑब्वियसली इसके अंदर होना बनता भी है। और उसके साथ साथ इसका जो ये फ्रंट बम्पर है ये कॉम्बिनेशन में है क्रोम के और दरमियान में आपको डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सो फ्रंट लुक ओवरऑल इस गाड़ी की बहुत ही मस्कुलर किस्म की है, बहुत ही बीफी किस्म की है। और अगर आप इसको फ्रंट साइड से एक नजर देखेंगे रुककर तो आपको ये एक मॉन्स्टर नजर आती है गाड़ी। उसके अलावा अगर साइड लुक्स की बात करते चलें, सो रिम्स की मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको 20 इंचेस के ह्यूज किस्म के रिम्स ऑफर करती है जिनका कॉम्बिनेशन टू टोन के अंदर आता है। ये लाइट वेट अलॉय रिम्स होते हैं सिल्वर और डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ। टोयोटा की ब्रांडिंग इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा सस्पेंशन की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको डबल विशबोन सस्पेंशन ऑफर करती है। साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको विजिबल किस्म की फेंडर के ऊपर कैरेक्टर लाइंस नजर आएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एंटीना आ जाता है। ये एंटीना ओपन क्लोज नहीं होता, फिक्स्ड वाला है, प्लास्टिक एंटीना है और काफी रिजिड किस्म का एंटीना होता है। सो यहाँ पर ये मौजूद है। उसके अलावा अगर आप इधर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1794 एडिशन टुंड्रा लिखा हुआ मिलेगा जो कि बेसिकली इसका वेरिएंट है 1794, टॉप ऑफ द रेंज आप इसको कह सकते हैं। सो ये वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, साइड मिरर्स इस गाड़ी के अप्रोक्सीमेटली 1 फुट से ज्यादा बाहर आए हुए हैं गाड़ी से, नॉर्मली अगर आप किसी भी दूसरी व्हीकल के साथ इसको कंपेयर करें। इसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत ही मैसिव किस्म की गाड़ी है तो इसके अंदर आपको प्रॉपर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम ऑप्शन मिलता है। इसके मिरर्स के अंदर ये हीटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। और एक और चीज है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि टर्न इंडिकेटर इस तरफ होते हैं साइड मिरर्स के ऊपर, लेकिन इस गाड़ी के अंदर टर्न इंडिकेटर्स इसके शीशों के बिल्कुल अंदर हैं। तो जब आप इंडिकेटर को ऑन करते हैं तभी वो आपको नजर आता है, अदरवाइज वो विजिबल नहीं है। तो और ऑब्वियसली हीटेड हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल हैं, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास पहले से मौजूद हैं। इसके साथ साथ पीछे अगर आप आएंगे तो नीचे आपके पास ये आफ्टर मार्केट फुट स्टेप इसके अंदर इंस्टॉल्ड है जो कि हैवी ड्यूटी है, प्रॉपर मेटल का है। डोर लैचेस क्रोम फिनिश में है। अब नॉर्मली मैं यहीं से इसलिए स्टार्ट करता हूं क्योंकि ज्यादातर व्हीकल्स राइट हैंड ड्राइव होती हैं, बट ये व्हीकल लेफ्ट हैंड ड्राइव है और इसकी पूरी स्टीयरिंग असेंबली, पूरे ड्राइविंग कंट्रोल्स लेफ्ट साइड के ऊपर हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी अमेरिकन है तो लेफ्ट हैंड ड्राइव के साथ ही आती है। ऊपर टॉप पर आपके पास एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए लाइट्स मौजूद हैं जो कि आप डिम लाइट्स के साथ ऑन कर सकते हैं। इसी तरह बैक साइड पर अगर आ जाएंगे, अच्छा गाइज, अगर रियर साइड की बात करते चलें तो बैक साइड से हमारे पास बैक साइड पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें
सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको वर्टिकल लाइट्स मिलती हैं जो कि हैलोजन बल्ब्स के कॉम्बिनेशन में आती हैं। 4x4 की ब्रांडिंग है और टुंड्रा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा टोयोटा की ब्रांडिंग यहाँ मौजूद है। रियर व्यू कैमरा यहाँ पर आपके पास मौजूद है और अगर रियर बम्पर की बात करते चलें तो ये मेटल के कॉम्बिनेशन में है। बैक पर आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन दिया जाता है और साथ ही ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप बैक साइड पर यह गाड़ी आपको ऑफर करती है। अच्छा गाइस, तो चलिए गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखा देता हूँ। और मैसिव किस्म की स्पेस आपको इसके इंटीरियर के अंदर मिलती है जो कि एम्पल से काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर मैं इसके ड्राइवर डोर की बात करता चलूँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले तो आपके पास मेमोरी सीट्स के ऑप्शन हैं। दो ड्राइवर अगर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो दोनों बंदे अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी मेमोरी की सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके पीछे एक मैसिव किस्म का डोर लैच आपको मिल जाएगा। पीछे आपके पास विंडोज़ के बटन्स आ जाते हैं। फ्रंट वाली दोनों विंडोज़ वन टैप के साथ आती हैं। पीछे वाली इलेक्ट्रिक है लेकिन ऑटो नहीं है। सेंट्रल लॉकिंग है, विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा डोर के अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। आपको सॉफ्ट प्लास्टिक मिलेगी, हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगी, लेदर मिल जाएगा, इसके साथ साथ वुडन कॉम्बिनेशन है, ग्लॉसी सिल्वर है। तो डिफरेंट कलर्स को, डिफरेंट मटेरियल्स को इसके डोर के ऊपर यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से ये गाड़ी न सिर्फ अंदर से बहुत प्रीमियम है बल्कि ये वाला एरिया भी आपको काफी मजेदार दिखने में लगता है। नॉर्मली टोयोटा के अंदर ये चीजें यूज नहीं होती। अच्छा जी, उसके अलावा JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो दो स्पीकर्स दरवाजे के ऊपर हैं, एक ट्विटर है, एक नीचे स्पीकर है। सो ये ऑप्शन सारी की सारी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सीट्स की अगर बात कर लूं मैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको न सिर्फ लेदर सीट्स मिलती हैं बल्कि ये मेमोरी की ऑप्शन के साथ आती हैं, इसकी सीट्स और इसका स्टीयरिंग। तो जब आप गाड़ी को इसकी चाबी लगाकर इलेक्ट्रिकल्स को ऑन करेंगे, मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूं। सो यहाँ पर हमारे पास की होल है। सो जैसे ही मैंने इसकी चाबी को इंसर्ट किया, आप ये देखें इसकी सीट्स, इसकी जो सीट है ये आगे मूव हो चुकी है, इसका स्टीयरिंग नीचे हो चुका है। तो ये बेसिकली वेलकमिंग इंटीरियर आप इसको कह सकते हैं। जब आप चाबी इंसर्ट करते हैं तो गाड़ी आपको वेलकम करती है। उसके साथ साथ ये सीट्स हीटेड हैं, परफोरेटेड हैं, इनके अंदर आपको प्रॉपर परफोरेशन दी गई है। तो आप गर्मियों में या सर्दियों में किसी भी मौसम में इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज़ के यहाँ पर आपके पास 1794 की स्टैंप लगी हुई है इसकी लेदर सीट्स के अंदर, जो कि आपको इस चीज को इंटीरियर के अंदर भी याद दिलाती है कि ये 1794 एडिशन है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सीट्स के कंट्रोल्स हैं और इसकी सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीट प्रॉपर आगे मूव कर रही है, इस तरह आप इसको पीछे मूव कर सकते हैं, बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर 2 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। और इसके साथ साथ इसकी जो अंडर थाई स्पोर्ट है, आप उसकी हाइट को रेज या ड्रॉप अपनी लेग्स की हाइट के मुताबिक कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इस गाड़ी की सीट्स के अंदर भी आपको एयर बैग्स दिए जाते हैं। सो आइए गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और इसका इंटीरियर जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। बहुत ही हाइटेड किस्म की एसयूवी है, लेकिन जो इसमें ये फुट स्टेप्स इंस्टॉल्ड हुए हैं उनकी वजह से गाड़ी के अंदर एंटर होना काफ़ी आसान हो जाता है और इसी तरह एग्जिट करना भी। एक और चीज़ कि इसके दरवाजे जो हैं ये भी बहुत ही मैसिव और ह्यूज किस्म के दरवाजे हैं। अगर आप इसको किसी भी दूसरी एसयूवी के साथ कंपेयर करें या पिकअप ट्रक के साथ कंपेयर करें तो इसके दरवाजे भी बहुत बड़े हैं। जैसा कि मैं इसको अगर हाइलक्स रेवो रॉको के साथ कंपेयर करूं, गाड़ी के अंदर एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस है। इवन कि आप लिटरली ये कह सकते हैं कि आप खड़े होकर गाड़ी के अंदर दाखिल हो सकते हैं, इतनी ज्यादा स्पेस है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो न सिर्फ ये दिखने में काफी प्रीमियम है, काफी मजेदार है। ऑब्वियसली गाड़ी की इंटीरियर की कंडीशन, एक्सटीरियर की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ये दिखने में भी काफी मजे की लगती है। प्लस वुडन कॉम्बिनेशन है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको मिलता है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, बल्कि हम इसको कर लेते हैं ऑन और फिर एक एक चीज़ को हम करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लाइट्स की बात करें तो न सिर्फ इसमें आपके पास LED लैंप्स हैं बल्कि इसकी लाइट्स एडजस्ट भी होती हैं, ऑटो भी हैं और इनमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ये सारी ऑप्शंस इसकी लाइट्स के अंदर आपको मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ वाइपर्स जो हैं इसमें आपको ऑटो वाइपर्स नहीं मिलते जो कि रेन सेंसिंग फीचर्स के साथ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये फीचर इसमें आपको नहीं दिया जाता, लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है जो कि हाईवेज पर ड्राइव करते हुए इस गाड़ी को आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपके पास ये वाले जो कंट्रोल्स हैं, बेसिकली राइट साइड पर आपके थंब वाले जो कंट्रोल्स आते हैं ये इसके MI डिस्प्ले स्क्रीन के हैं। सो इन कंट्रोल्स की मदद से आप यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं, डिफरेंट मेन्यूज के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं, बैक मेन्यू है इस तरह से। नीचे आपके पास जो इसका एंटी कोलिजन सिस्टम है जो कि रेडार सिस्टम होता है, उसके डिस्टेंस को, ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे। लेन कीप असिस्ट का जो ऑप्शन है उसको यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे।
लेफ्ट साइड पर जो आपके कंट्रोल्स हैं, इसमें आपके पास वॉल्यूम है, नेविगेशन है मल्टीमीडिया के लिए, मोड्स हैं। होल्ड करके रखेंगे मोड वाले बटन को तो ये साइलेंट मोड पर शिफ्ट हो जाएगी, इसका जो पूरा का पूरा मीडिया है उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। और नीचे आपके पास कॉल पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और अगर मैं इसकी स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर देखूँ तो यहाँ पर आपको एक नॉब मिलती है, जिसकी मदद से इस तरीके से आप इसके स्टीयरिंग व्हील को टिल्ट और टेलीस्कोपिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी नॉब यहाँ पर है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी मज़ेदार किस्म का है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी है। राइट साइड पर आपके पास 120 माइल्स या 180 किलोमीटर्स तक की स्पीड है। लेफ्ट साइड पर आपके पास आरपीएम है और 7000 तक आप इसको रेव करते हैं, लेकिन रेड लाइनिंग 6000 से स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा दरमियान में आपको चार गेजेस मिलते हैं, चार इसके जो हैं, जिसमें आपको बैटरी का वोल्टेजेस का इंडिकेटर मिलता है, ऑयल प्रेशर का जो लेवल है वो आपको मिलता है, इंजन हीट इंडिकेटर, और बिल्कुल नीचे राइट साइड पर फ्यूल इंडिकेटर है। उसके अलावा दरमियान में आपके पास जो स्क्रीन है ये कोई ह्यूज या मैसिव साइज की नहीं है, वही रेवो रॉको वाली स्क्रीन आपको मिलती है जैसे कि उन गाड़ियों के अंदर दी जाती है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि ऑन बोर्ड कंप्यूटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है। माइल्स की अगर बात करें तो 44,848 माइल्स ये गाड़ी चली हुई है। सो ये इसके माइल्स इस वक्त जो रीडिंग शो कर रही है वो ये है। अच्छा, उसके अलावा राइट साइड पर आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग व्हील की बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल है, और अगर आपने इसके साथ ट्रेलर अटैच करना है, वैसे तो ये खुद ही एक पूरा का पूरा ट्रेलर है, बड़ी ही ह्यूज किस्म की गाड़ी है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है कि ज़्यादातर वो लोग अपनी गाड़ियों के साथ ट्रेलर अटैच करके एक्स्ट्रा स्पेस बनाते हैं, जिसमें वो अपने बाइक टो करते हैं, या अगर आपने कैरावेन टो करनी है वो करते हैं। अगर आपने इस गाड़ी के साथ इस तरह की कोई एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ नीचे आपको सेटअप दिया जाता है, जिसकी मदद से आप उस चीज़ को संभाल सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा राइट साइड पर आपके पास मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, एक्स्ट्रा पीछे एक लाइट आपको मिलती है, उसके कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ नीचे आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन मिलता है स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर, और साथ साथ इसकी जो रियर विंडो है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है, तो उसका कंट्रोल भी आपको यहाँ पर मिलता है। सो इस एरिया में हमारे पास सारी की सारी यही ऑप्शंस हैं। नीचे आपके पास इसमें जो हुड है उसको रिलीज करने का लैच मिल जाता है। अच्छा, सेंटर कंसोल की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मीडिया के कंट्रोल्स हैं, दरमियान में आपके पास इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम आ जाता है। उसके अलावा नीचे आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स हैं। फैन की स्पीड ड्यूल जोन में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फैन की स्पीड आप एक ही जोन की एडजस्ट करेंगे, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग होता है। हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर पैसेंजर दोनों की अलग अलग। उसके अलावा फोर व्हील ड्राइव कंट्रोल सिस्टम इसका बड़ा ईजी है। यहाँ पर आपको एक रोटरी नॉब मिलती है, तो आप यहाँ से L4, H4 और टू व्हील ड्राइव में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल नहीं होती, आप इसको टू व्हील पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट पावर सॉकेट है, USB ऑक्सिलरी पोर्ट है, और पावर सॉकेट्स इसमें आपको दो मिलती हैं 12 वोल्ट्स की। उसके अलावा पीछे आए तो एक कप होल्डर यहाँ है, दो कप होल्डर्स यहाँ हैं। उसके अलावा सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलती है, जो कि ट्रिप्टॉनिक होती है। आप इसको मैन्युअली ऑटोमेटिकली दोनों तरह से चला सकते हैं, बट पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। तो अगर आपने इसको मैन्युअली गाड़ी को कंट्रोल करना है, मैनुअल तरीके से इसको शिफ्ट करना है, तो आप इसी गियर नॉब की मदद से इसमें गियर्स की शिफ्टिंग करेंगे। अच्छा, पीछे एक ह्यूज किस्म की आर्मरेस्ट आपको मिलती है, जिसके नीचे आपके पास बहुत ही बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है और काफ़ी डीप है ये। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं, और यहाँ भी आपको 1794 एडिशन का बैज मिल जाएगा। सो ये सारी ऑप्शंस सेंटर कंसोल के अंदर हैं। उसके अलावा यहाँ आगे आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, जिसके अंदर ऑब्वियसली इसका सब वूफर वगैरह मौजूद है। अच्छा, इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैसिव किस्म का एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। इसके अंदर ऑनर मैनुअल्स वगैरह पड़े हैं। ये जो मिरर है इसके अंदर ऑटो डिमिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ ऊपर आपको यहाँ पर भी मिरर्स और लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है, और ये दोनों सनशेड्स के ऊपर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको सनरूफ भी ऑफर करती है, तो आप इसको ओपन या क्लोज अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से इन बटन्स की मदद से करेंगे। प्लस ये आपको यहाँ पर सन ग्लास होल्डर भी ऑफर करती है। सो फ्रंट साइड पर हमारे पास सारी की सारी यही ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी के लिए इस गाड़ी की सीट्स के अंदर आपको मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं, और इसी तरह से इस गाड़ी के फ्रंट पिलर्स के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, तो डिफरेंट जगहों के ऊपर एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं। आइए जरा रियर साइड पर चलते हैं और इसकी रियर लेग स्पेस को भी एक्सप्लोर करते हैं, और साथ ही रियर फीचर्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। रियर साइड की अगर लेग स्पेस, हेड स्पेस की बात कर ली जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पिछले दरवाजे भी
काफ़ी बड़े हैं। अब ये वाला जो टुंड्रा है ये सुसाइड डोर्स के साथ नहीं आता, ये फुल साइज़ का टुंड्रा है जिसके अंदर आपको जो रियर डोर है वो फोल्ड वाला नहीं मिलता। मतलब नॉर्मल जो सुसाइड डोर्स के साथ आता है उसमें अगला दरवाज़ा खोलेंगे उसके बाद पिछला दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन इसका क्योंकि फुल साइज़ है तो बैक साइड पर भी आपके पास, जैसे कि फ्रंट पर बहुत ज़्यादा स्पेस थी इंटर और एग्जिट करने के लिए, इसी तरह रियर साइड पर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अगली सीट को आपको बिल्कुल भी आगे पीछे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दरवाजे के ऊपर आपको सेम डिजाइनिंग सेम कॉम्बिनेशन फ्रंट वाले डोर्स की तरह मिलता है, लेकिन ऑप्शंस कम है यहाँ पर। आपको ऑब्वियसली विंडोज़ के बटन्स कम मिलेंगे, एक ही विंडो का बटन है, दो स्पीकर हैं, ऊपर ट्विटर नीचे स्पीकर, और यहाँ पर वुडन कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ सेम है। उसके अलावा दो कप होल्डर्स हैं यानी कि बॉटल होल्डर्स हैं, और स्टोरेज कंपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है। स्कफ प्लेट्स के ऊपर आपको टुंड्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम सीट्स की बात करें तो सेम परफोरेटेड सीट्स हैं, लेकिन बैक साइड पर हीटेड वेंटिलेटेड नहीं आती, जबकि फ्रंट पर आपको दोनों सीट्स हीटेड वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ मिलती हैं। प्लस आप इन सीट्स को इस तरीके से ऊपर भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने इसके फ्लोर के ऊपर स्पेस को बढ़ाना है, आपने इसके ऊपर कोई बड़ी चीज़ रखनी है, कोई भी बॉक्स वगैरह रखना है, तो आप इस सीट को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस स्पेस को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो इसको आप वापस अनफोल्ड कर लीजिए, और इसके अंदर आपको 70-30 का अप्रोक्सीमेटली स्प्लिट मिलता है, तो वो आप अपने हिसाब से अपने यूजेज को देखते हुए यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आप बैक साइड पर दो बंदे सफर कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर आर्म रेस्ट है। उसके अलावा दो पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स आपको दिए गए हैं, एक पावर आउटलेट आपको दिया गया है, और इसका जो बेड है वो फ्लैट है, तो आप बैक साइड पर तीन बंदे भी इसमें सुकून से सफर कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमारे पास बैक साइड पर मौजूद हैं इसके अंदर। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू टोयोटा टुंड्रा 1794 एडिशन 2017 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये बीस्ट आपको कैसा लगा और इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर इसे खरीदना चाहें तो ये अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और सैगल मोटर स्पोर्ट्स की, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में दो ब्रांचेस हैं, एक सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, तो जहां पर भी आप विजिट करना चाहें। उसके अलावा यहां पर अवेलेबल जितनी भी गाड़ियां हैं उनके बारे में अगर आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप सैगल मोटर्स की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.sagalmotorsports.pk। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।